आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 18वां अध्याय यमदूतों के से शिव गणों की वार्ता। ब्राह्मण ने कहा कि हे नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह गिरि त्याग कर कहीं दूर जाकर अपने भविष्य को ही चिंता करने लगा। कभी माता की ममता का स्मरण, कभी पिता की धार्मिकता और कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित संध्या का समय एक शिव मंदिर में पास जाकर बैठ गया, जहाँ शिवरात्रि के व्रत में शिव जी की पूजन हेतु सपरिवार समस्त सामग्रियों से युक्त होकर आया। जब वह सब प्रकार की शिव की पूजा कर चुके और घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुके, तब भूख से पीड़ित यमदत्त का पुत्र उसे कैसे ग्रहण करे, इसके लिए वह मंदिर की आड़ में छिपकर सब देखता रहा। जब वे लोग पकवान आदि चढ़ाकर चिंतित विश्राम करने लगे, तब उसकी आंखों में झपकी आते आते यमदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया। जो कुछ भोग चढ़ा था सब लेकर चंपत हो गया, किंतु उसी क्षण उसके पैर की धमधमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग जाग उठे और चिल्लाते हुए दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने उसे खदेड़ा और नगर से दक्षसों ने उसे भागते हुए वो ऐसा मारा कि वो क्षण भर में ही अंधा हो गया। अभी तक उसने उस नैवेद्य को खाया भी नहीं था। इतने में ही यम के दूतों ने आकर उसे बांध दिया, परंतु जेल में उसे ले जाने चाहते थे तो दिव्य विमान पर बैठे हुए सूलधारी शिव जी के पार्षद भी उसे लेने के लिए वहां आ गए और बोले कि ये यमराज के गणों, अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा है। यम के दूतों ने शिव जी के पास अनुभव से ही नमस्कार कर कहा कि नहीं, आप नहीं जानते, यह बड़ा ही पापी और अपने धर्म कर्म से नष्ट, कुल के आचार से हीन और अपने पिता का ही बड़ा शत्रु है। यह देखो, इसने शिव जी का निर्माल्य भी चुराया है। शिव निर्माल्य के भक्षक और उल्लंघन करने वाले को तो छूने से भी पाप लगता है, परंतु धर्म से में जैसा जानकारी आप सबको है वैसे ही हम सबको नहीं है। अतएव यदि इसमें कुछ भी धर्म का लेस हो तो हमें भी सुनाइए। तब शिव जी के किंकर उस पार्षदों ने कहा कि यमदूतों, इसी यमदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए वहीं इसने पाप रहित धर्म भी किए। जैसे लिंग से सिर पर जुटी हुई दीपक की छाया को इसने निवारण किया है। रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंगवश इसने शिव पुराण का श्रवण किया और ऐसे ही भी कार्य किए हैं। व्रत रहकर उसने शिव जी की पूजा का दर्शन किया। इस शिव से द्वार पर बैठा रहा, इस कारण यह हमारे साथ ही शिवलोक को जाएगा और कुछ दिन तक वहां रहेगा और पाप रहित होकर भी कलिंग देश का राजा होगा। क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चय ही शिव का प्रिय है। तुम लोग प्रसन्न हो, अपने लोक को जाओ। शिव ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सुनकर यम के दूत जहाँ से आए थे वहीं उसी लोक को चले गए। सब समाचार यमदेव से कहा। यमराज ने भी हर्ष से उसकी बात स्वीकार की। फिर तो उन यमदूतों ने ही छुड़ाया गया। वह ब्रह्म शिवगणों द्वारा ही शिवलोक को गया और वहां शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। वहां उसका नाम अरिमंदन पड़ा। उसने अपने राज्य में ही शिव भक्ति का ही अच्छा प्रचार और प्रसार किया। शिव मंदिर में रत्नों से के दीपक जलाते रहते से वह अलकापति हुआ। शिव जी की थोड़ी ही सेवा बहुत ही फलदायक हुई। यमदत्त की पुत्री कुंडली का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी सब कामनाएं पूर्ण होगी। उसे बड़ा ही संतोष प्राप्त हुआ। हे ऋषियों, अब जिस प्रकार देवताओं के शिव जी ने कुबेर से मित्रता की वह आख्यान भी सुनो। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें।
धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।